दिन रात मेहनत करके एक दुकान अपने लिए और एक दुकान तुम्हारे लिए खोलूंगा। इस तरह धीरे धीरे रामू और सुमन ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहां वे अपनी कड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमाने लगे। उनकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगी। एक दिन सुमन ने कहा, देखिए रामू, अब हमारी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो रही है। मुझे यकीन है एक दिन हम दोनों मिलकर अपना बड़ा सपना जरूर पूरा करेंगे। सुमन, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे हमेशा ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह समय के साथ रामू और सुमन की मेहनत रंग लाई। अब उनकी दुकान धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और लोगों ने उनके काम की सराहना करनी शुरू कर दी। उनकी दुकान की चर्चाएं गांव में फैलने लगी। उन दोनों ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। सुमन, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना लेती हो। लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। हमारे कस्टमर खुश रहे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमें तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो अपनी दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है, तुम भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करती हो। ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। बड़ा खुश नसीब है रामू की उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ महीनों के बाद भाई श्याम का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। एक दिन श्याम की पत्नी ने उससे कहा, इस घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। आपका कारोबार भी ठप पड़ गया है। अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका इतना बोझ अब नहीं सह सकते। वो दोनों हमारे पैसे से ऐशो आराम किया करते हैं। आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उन्हें कम से कम खुद तो सोचना चाहिए। दिन रात हमारे दिए हुए कपड़े पहनकर, हमारा दिया हुआ अच्छा अच्छा खाना खाकर दिन भर इस घर में पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद ही इस घर से निकल जाना चाहिए। तभी उनके माँ बाप ने चुपके से दोनों की बातें सुन ली। रामू के माता पिता अब ये सोचने लगे कि उन्होंने रामू के साथ अन्याय किया। उन्हें अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। रामू के बड़े भाई श्याम का हाल भी ठीक नहीं था। उसका कारोबार घाटे में चल रहा था और अब वो इतना सफल नहीं रहा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। जो सच में मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को संवार रहा था, उसे हमने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम रामू को कुछ भी कह देते थे, पर वो हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था। हम कितने भी ताने मारते थे, वो सर झुकाकर सुनता रहता था। पर श्याम और बड़ी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचेंगे। चलो, रामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं। उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। वैसे इस घर में अपने बेटे बहू से अपनी बेइज्जती सुनकर मेरा भी अब इस घर में एक पल भी रुकने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन रामू से भला हम किस मुंह से माफी मांगेंगे। हमने उन दोनों की हमेशा बेइज्जती की है। हम गलत थे। हमारा बड़ा बेटा नहीं, बल्कि छोटा बेटा सबसे समझदार और संस्कारी है। वो हमें जरूर माफ कर देगा। तुम्हें पता है, उन दोनों ने मेहनत करके अपने दम पे बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। एक बार उन्हें मिलकर उन्हें आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। ठीक है, फिर अभी निकलते हैं यहाँ से। उसी दिन रामू के माता पिता उसके नए घर पर आ गए। उन्होंने देखा कि रामू और सुमन अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रह रहे थे। उनकी दुकान चल रही थी और लोग उनकी इज्जत कर रहे थे। माता पिता का दिल भर आया। उन्होंने रामू से माफी मांगते हुए कहा, बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे। हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा। क्या तुम हमें माफ करोगे? रामू और सुमन ने अपने माता पिता को माफ कर दिया। रामू ने कहा, माँ बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से गलती होती है। आप हमारे माता पिता हैं और आपके लिए दिल में हमेशा इज्जत है। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें अब हम सब साथ रहेंगे। वैसे भी अगर आप हमें घर से बाहर न निकालते तो शायद आज हम इतने कामयाब ना हो पाते। अब हम सभी साथ में रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैंने कहा था ना, हमारी छोटी बहू बहुत समझदार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसने हमारे रामू का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद रामू, सुमन और उनके माता पिता एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।